अमेरिका ने नया प्लान तैयार किया है। ट्रंप ने सीक्रेट मीटिंग में प्लान को मंजूरी भी दे दी है। अब अमेरिका कभी भी स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर सकता है। जिस तरह नेवल ब्लॉकेट से ईरान के तेल सप्लाई को पूरी तरह रोक दिया है, उसी तरह एयर स्पेस को ब्लॉक करके अमेरिका ईरान पर शिकंजा कसने वाला है। अब ईरान बड़े संकट में फंस सकता है। ईरान का आर्थिक नुकसान कई गुना हो सकता है। यह ठीक उसी तरह का पैटर्न है जैसे वेनेजुएला पर अमेरिका ने शिकंजा कसा था। लेकिन ईरान को इसमें फंसाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान लंबे युद्ध की तैयारी करके बैठा है। ईरान की है। 18 दिन से ओमान की खाड़ी में अमेरिका की नाकाबंदी है, जिससे जल क्षेत्र में प्रवेश रुका हुआ है, जबकि हवाई इलाके में अमेरिका नो फ्लाई जोन बनाने वाला है, जिसमें किसी भी तरह की गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा। को काबू में करने के लिए उसका एयर स्पेस अमेरिका बंद कर देगा। इसके पहले चरण में हवाई प्रतिबंध और चेतावनी जारी की जाएगी। नो फ्लाई जोन घोषित किया जाएगा। ईरान का एयर स्पेस नो फ्लाई जोन घोषित किया जाएगा और ये कुल 16.48 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जिस पर लगातार अमेरिकी लड़ाकू विमान निगरानी रखेंगे, जिसमें F-35 और F-22 रैप्टर शामिल होंगे। दूसरा चरण इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का होगा, जिसमें ईरान के डिफेंस सिस्टम ध्वस्त होंगे। रडार सिस्टम नष्ट कर देगा अमेरिका। इस दौरान सभी तरह की उड़ानों पर रोक लगाई जाएगी और इस तरह की पाबंदी से ईरान को बड़ा नुकसान होने का आसार है, जिसमें ओवर फ्लाइट फीस नहीं मिलेगी। ईरान की सप्लाई चेन टूटेगी, जरूरी सामान नहीं पहुंच पाएंगे, हथियार, गोला बारूद की कमी हो सकती है। जीडीपी में 10% तक गिरावट का अंदेशा है। लोगों की जॉब तक जा सकती है। ईरान का प्रति उड़ान शुल्क विमान के वजन और तय की गई दूरी पर आधारित होता है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए ईरान औसतन $1000 से $2000 तक वसूलता है, यानी 94,000 से 1,88,000 रुपए के बीच वसूलता है। सामान्य परिस्थिति में ईरान ओवरफ्लाइट फीस से $100 मिलियन से $800 मिलियन यानी करीब 900 करोड़ रुपए से 7,200 करोड़ रुपए सालाना कमाता रहा है। सामान्य दिनों में रोजाना औसतन 800 से 1200 विमान ईरानी एयर स्पेस से गुजरते रहे। के तेल के कुओं पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिका हवाई हमले कर सकता है, जिसमें पहला टारगेट है अहवाज ऑयल फील्ड, जिसमें 8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निकाला जाता है। दूसरे नंबर पर गचसरन ऑयल फील्ड है, जिसकी प्रोडक्शन क्षमता 6 लाख बैरल प्रतिदिन है। मारून ऑयल फील्ड पर भी हमला हो सकता है, जिसकी उत्पादन क्षमता 5.2 लाख बैरल प्रतिदिन है। इसके आगे आजादगन ऑयल फील्ड है, जहां से 4.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निकलता है, जबकि आगाजारी ऑयल फील्ड से 3.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल निकाला जाता है। इन तेल ठिकानों पर हमला करके अमेरिका 60 से 70% प्रोडक्शन रोक सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से गिर रही है। 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। आने वाले दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा की नौकरियां जा सकती हैं, क्योंकि स्टील प्लांट बंद हो गए हैं। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में काम रोक दिया गया है। फैक्ट्रियां हमलों में तबाह हो गई हैं। महंगाई 72% बढ़ चुकी है। चिकन के दाम 75% बढ़ गए हैं। दूध के दाम 50% बढ़ गए। सब्जियों के दामों में 90% का इजाफा हुआ है। ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। हॉर्मुज़ नाकाबंदी से ईरान को रोजाना 4700 करोड़ का नुकसान हो रहा है।